यूथ अचीवर्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज के शुमारे में हमारे साथ मौजूद है उमर वानी, जो कि वी द हेल्पिंग हैंड के एनजीओ के चेयरपर्सन हैं। यूं तो हमारे प्रोग्राम में कई सारे यूथ आते हैं जो अपने अचीवमेंट की वजह से, हु आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, उनकी वजह से एक पहचान लाते हैं। लेकिन बहुत ही कम ऐसे यूथ है जो सोशल कॉज के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम करते हैं, एंड वी नीड देम। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उमर वानी से। सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। पहले आपके बारे में आपका तारुफ जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये एनजीओ हमने 2013 में स्टार्ट किया था। मैं कुछ टाइम यूरोप में रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी। जो अंग्रेज़ लोग होते हैं, फॉरेनर्स, इनमें एक जज्बा होता है अपने लोगों के लिए, एक प्यार, ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो मैंने ये समझा कि हम उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो हमें कितना होना चाहिए, हमारे रोल मॉडल कौन है। तो मैं कश्मीर आया। मैंने ये डिसाइड किया कि अपनी कौम के लिए कुछ करना है। पैसे तो सब कमाते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं है। आज बहुत सारे ज़रिए हैं पैसे कमाने के, लाइक यूट्यूब है, कुछ भी आप जाइए यहाँ सोशल मीडिया पे, कहीं सोशल पे मीडिया भी। है, बहुत सारी चीज़ें हैं। या मैं यूरोप जाता था, वहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा कमाता था, बट जो चीज़ मुझे इस काम में मिलता है, लाइक सुकून जो मुझे मिलता है, वो मुझे कहीं और नहीं मिला पूरी ज़िंदगी में। और 2013 में हमने ये जर्नी स्टार्ट की, अपने घर से स्टार्ट की। पहले तो कोई देता नहीं है। सबसे बड़ी बात है हमारी जो एनजीओ है, हम कोई गाड़ी लेके नहीं निकलते हैं कि हमें पैसा दीजिए, हम रिसिप्ट बुक लेके नहीं निकलते हैं। ये अल्लाह का करना है। मैं सोशल मीडिया पे अपने जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहाँ से कुछ मैं पोस्ट डालता हूँ, बिल्कुल। या मैं वो लाइव करता हूँ, या मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ। तो आप सोशली एक्टिव हैं। जी, जी। तो पूरे मतलब लोग ढूँढते-ढूँढते आ जाते हैं हमारे पास। आप बोलिए कि आपको क्या चाहिए। और ये जो मैंने कश्मीर में ये चीज़ देखी, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। यूरोपियन कंट्रीज़ लगभग सारे घुमा हूँ, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड हो, इटली हो, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में घुमा हूँ। कश्मीर जैसे लोग कहीं पे भी नहीं है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैंने यही चीज़ मैंने नोटिस की और हमने काम करना स्टार्ट किया 2013 में। सिंस आपने बोला कि मैं यूरोप में काम कर रहा था, तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू लाइक उसको छोड़ के आप यहाँ पे आके एनजीओ स्टार्ट करो? देखिए, एक होता है ना, मतलब कोई चीज़ खून में ही होता है, कि मेरे खून में था कि मैं कुछ करूँ। ये बहुत पुरानी बात है, ये मैंने शायद अभी तक कभी नहीं बोली है। मैं 8th में पढ़ता था, तो मैंने एक औरत को देखा अपर सोरा में, और वो मेंटली ठीक नहीं थी। ओके। तो मैं 8th में उस टाइम पे पढ़ता था, तो और मैंने अपनी स्वेटर, अपना जो फ़ेरन है, निकाल के उसको पहना दिया। तो उस टाइम से मेरे दादाजी ने मेरा कुछ नाम रखा था। उसने मुझे बोला था कि आप ज़रूर कुछ करोगे, अल्लाह आपको आबाद करे, ऐसे काम करने की तौफ़ीक दे। और ओके। अल्लाह ने मुझे इसी काम में फिर लगा लिया। देखिए, मैंने बोला, मैं यूरोप भी गया, गल्फ़ भी गया, मगर वहाँ से अल्लाह ने मुझे वापस यहाँ पर पहुँचा दिया और यहाँ पर काम स्टार्ट। इंस्पायर, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम अपना इस्लाम देखें, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा चीज़ हमें कोई इंस्पायर कर सकती है, बिल्कुल। ठीक है, भूखों को खिलाना हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। खुद भूखे रहते थे, उनको खिलाना, गरीबों को खिलाना। जब उन्होंने हज़रत खदीजा अल कुबरा से जब उन्होंने निकाह किया, बिल्कुल। अमीर तरीन औरत थी वो, और उन्होंने सारा पैसा जो है बाँट दिया। तो ये हमारे लिए कुछ नसीहत थी, हमारे उम्मत के लिए नसीहत थी कि देखो, आपको कुछ करना पड़ेगा अपने लोगों के लिए, तभी अल्लाह राज़ी होगा। देखिए, नमाज़ तो सब पढ़ते हैं, नमाज़ एक ड्यूटी है, फ़र्ज़ है, चलिए ठीक है, मगर इससे जो अल्लाह और उसका रसूल खुश होगा, वो है किसी का दिल रखना, बिल्कुल, किसी के बहुत। काम आना। और यही चीज़ मैंने सोची और मैं कश्मीर वापस आया। फिर कभी मैं यूरोप गया नहीं। तो वो यहाँ पर हमने जो है काम धीरे-धीरे पहले अपने घर से स्टार्ट किया। लाइक जब किसी लड़की की शादी होती थी, मैं घर से कुछ बर्तन निकालता था। तो स्टार्टिंग जर्नी हाँ, वहाँ से कब स्टार्ट हाँ होगी। जी। तो फिर फ्लड आया, फ्लड के दौरान हमने बहुत सारा काम किया, रिलीफ पहुँचाया। तो उसी वहाँ तब से लेके 2019 तक हमने कोई वीडियो नहीं चढ़ाया था। मैंने सोशल मीडिया में इस्तेमाल नहीं करता था। ओके। फिर मेरे एक उस्ताद है, टीचर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यूज़ करो, अच्छे काम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यूटिलाइज कर सकते हो। यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। 2019 में मैंने एक पेज बनाया था, तो अभी मेरे एक पेज पे 2.5 लाख फॉलोवर है। एक पेज पे 65,000 ऐसे ही है, तो लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी अच्छा खासा भी काम चल रहा है। अभी आप टॉप 5 अगर एनजीओज़ आप निकालेंगे, तो उसमें हमारा भी बिल्कुल। नाम आएगा। और हमने अभी तक 800 से ज़्यादा लड़कियों की शादी करवाई। सबसे ज़्यादा जी।
कर रहे हैं अभी कश्मीर में सबसे ज़्यादा मैस मैरिज हमने की बिल्कुल और सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज हमारी मैस मैरिज होती है। अगर आप कभी भी आएंगे, शायद आप आई हैं मुझे याद नहीं है, बट सबसे अच्छी मैस मैरिज हमारी होती है, वेल ऑर्गेनाइज। जिस तरह से हम ये फील करवाना चाहते हैं एक लड़की को कि उसका जैसे भाई करता, जैसे बिल्कुल उसका बाप करता, जैसे उसके घर वाले उसकी शादी करते, वैसे हम भी करें। मतलब उनके साथ जो मेहमान होते हैं उनको खिलाते पिलाते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं उनके। हमारे मैं अपने मेंबर्स को ये गाइड करता हूँ, अपने वॉलंटियर्स को, आप उनके जूते भी साइड में रखेंगे, ठीक है। अगर ये 10 बार चाय मांगेंगे तो 10 बार देना है, 10 बार खाना मांगेंगे तो 10 बार देना है। तो उनको ऐसा फील करवाना, उनको स्पेशल फील करवाना है। एक यहाँ पर हमारे वार्म वाली फीलिंग होनी जी 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 चाहिए। हमारे कश्मीर में, ये मैं आपके थ्रू ये एक मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ कश्मीर में क्या मसला है कि यहाँ पर बड़े लोगों की सुनी जाती है और गरीब लोग को इग्नोर किया जाता है। ये मैं अक्सर जो हॉस्पिटलों में देखता हूँ, इनमें सुफरिशा उसको काइंड जल्दी विजिबल है। है ना, जल्दी उसको जो है ऑपरेट भी किया जाता है। अगर उस ऑपरेशन से डेट अगर उसकी जान पहचान हाँ, होगी तो भीड़ में भी अगर होगा तो उनको उसको पहले डॉक्टर नंबर पे बोलता है दिया कि आप आइए, कल आपका हाँ। काम हो जाए। और गरीब पिसता रहता है बिल्कुल और गरीब से कोई अच्छे से बात नहीं करता है। इवन कि एक छोटा सा सिक्योरिटी पर्सन होता है, वो भी एक गरीब से सही से बात नहीं करता। और कोई अच्छे कपड़े पहन के आ गए तो साहब जाए। तो ये चीज़ मैं देखता रहता हूँ। तो मैंने अपने मेंबर से कहा कि हर कुछ जाए आमति मंजिल, तो इनको एक स्पेशल फील कराना है, इनको एक मतलब अच्छे से इनको ट्रीट कर रहे हैं। इनको लगना चाहिए कि नहीं, हमें फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो इसलिए हमारी जो मैस मैरिज होती है वो वेल ऑर्गेनाइज होती है, बहुत अच्छी होती है। उसके साथ साथ हमने एक मिशन रोजगार चलाया हुआ है, ओके जिसमें जो 60+ जो होते हैं, मतलब रिटायर संगम में, अगर उनके घर वाले उनको नहीं पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको कोई काम खड़ा करके देते हैं। लाइक कोई रेडी लगा के दी, उसमें से कुछ चीज़ें लगा के दी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक आपके बाहर ही है यहाँ पर चाचा फिश पॉइंट, वो हमने ही बनाया हुआ। उसकी जो रेडी 35,000 उसमें लगे थे बनाने में, फिर मैंने खुद प्रमोशन की थी। एक दिन में 1 मिलियन व्यू हो गए, उसकी जो सेल थी वो बहुत अच्छी हो ठीक गई है, थी, वो स्टार्ट हो गई। रिटायर्ड थे। हाँ जी, वो 60+ है और ओके 4-5 बेटे हैं उसकी। तो वो अच्छा खासा कमा रहा है। इसी तरह से एक चाय वाले को हमने दी, बहुत सारों को हमने, ये मिशन रोजगार हमारा चल रहा है। और इसके साथ साथ हमारे कुछ बहुत अच्छे प्लान्स हैं, वो मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, कुछ साल के बाद एक कैंसर हॉस्पिटल होगा कश्मीर में। इंशाल्लाह हमें इंशाल्लाह कोई भी जो है हमारी बहन या कोई भी भाई को जरूरत नहीं सोशल मीडिया पे चढ़ने की कि अच्छा काल पका। सोशल मीडिया पे केसेस होते हैं, इसको जो है टाटा ले जाना है, हाँ, गंगाराम ले जाना है, इसके लिए क्राउड अकाउंट फंडिंग में करो, पैसे डालिए पैसे बिल्कुल। डालिए। तो क्यों क्यों हमारे पास ऐसे मशीनरीज नहीं है, क्यों हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं है? तभी तो बाहर जा रहे हैं। लाइक यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है, जी, तो ये कमी अल्लाह की मदद से हम जल्दी पूरा so you करेंगे। have a next plan to यस this. इंशाल्लाह। और ये मैं लोगों से ही लूंगा, ना मैं किसी गवर्नमेंट से पैसे लूंगा, ना मैं कहीं से कुछ करूंगा। मैं लोगों से ही लूंगा, उसी में हम ये पैसा खर्च, और मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। उमर साहब, आप मुझे बताइए कि सिंस आपने बोला कि आप मास मैरिजेस, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वो भी मास मैरिजेस कराते हैं, जी। तो आपके मास मैरिज और उनमें क्या डिफरेंस है? एंड व्हाई पीपल शुड ऑप्ट योर एनजीओ जिसमें वो पैसा अपना दे दे, व्हाई नॉट अदर्स? आप में क्या अलग है, मुख्तलिफ क्या है उनसे? देखिए, ये गलत बात होगी कि अगर मैं बोलूं कि मैं ही अच्छा कर रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी वो भी कोशिश कर रहे हैं। मैं लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप मुझे दें, आप डोनेशन मुझे करें। जहां पर आपको ठीक लगे आप वहां पर करें। डिफरेंस तो होगी ना कुछ? देखिए, मैं ये नहीं बोल सकता, वरना मुझे लगे कि मैं सुपीरियर हूँ, ओके मैं कुछ ज़्यादा अच्छा करूँ। मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं जितना भी डाउन टू अर्थ रहूँ, और मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि अ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने दिमाग में खुद से ही कभी बात करता हूँ, मैं खुद से ही बात करता हूँ ज़्यादातर, कि मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, मुझसे अच्छे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वही मुझसे बेटर है। अगर मैंने कभी ये सोच लिया ना कि वो मुझसे अच्छा नहीं कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है, मैं सबसे बेटर हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि, मुझे लगता है कि सारा बेकार है फिर। मेरा सवाल ये था कि लोगों को आपके एनजीओ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्योंकि बाकी भी इन्वेस्ट है, बाकी भी एनजीओ जिनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा क्या है आपके एनजीओ में जो वो आप में इन्वेस्ट करें? देखिए जी, लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मैं नहीं बताता कि मैं क्या खास, वो खुद देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ कुछ डोनर्स जुड़े हुए हैं कि मैं अच्छा सा पोस्ट कोई भी, मैंने अभी एक मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक चक्का, एक जगह है बानी हिल साइड से, मैंने वहाँ पर वीडियो किया था। इतना जी, वहाँ पर 10 किलोमीटर पैदल चलना है, वहाँ पर कोई भी रोड वोड कुछ नहीं है। वहाँ पर एक दारुल उलूम बन रहा है और एक मस्जिद बन रही है। मैंने वहाँ पर वीडियो किया, मुझे एक ही, और मैंने उसको कभी देखा नहीं है। और उस औरत का बोलना था कि उसने मुझे कॉल किया
कि मैं दे पाऊँ अकाउंट नंबर। मैंने बोला मैं नहीं, आप उनके अकाउंट में डाल दीजिए। तो आपको कितना डालना है? बोले 10 लाख। एक ही ने दिए, एक औरत ने 10 लाख उसको दिए। बोले कि मुझे आप पे भरोसा है, आपने वीडियो बनाया, मैंने समझा ये करेक्ट है। वो मुझे अभी मैसेज करी थी कि आपने 2 लाख रुपए 2 लाख उन्हें ट्रांसफर करे। मैंने इनको बोला कि आप धीरे धीरे करें, इंस्टॉलमेंट्स में, एक साथ नहीं करना। तो वो मुझे अभी मैसेज कर रही थी कि उनका वो पैसा खत्म हो गया ताकि मैं और करूं। तो लोग भरोसा कर रहे हैं। हमने हमारी 2 एम्बुलेंस चल रहे हैं, हर साल हम शहरी इफ्तारी शोरा में दे रहे हैं, 3500 लोगों को हम खिला रहे हैं पर डे। और इतनी सारी मैस मैरिजेस कर रहे हैं, मिशन रोजगार चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारी टेयरिंग सेंटर चल रहे हैं, सारे क्राउड फंडिंग से। कुछ तो बात होगी ना, जो लोग इतना दे रहे हैं। ठीक है जी। और यही तो मुझे भरोसा ना अपने लोगों पे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं कैंसर हॉस्पिटल हम बनाएंगे अल्लाह की मदद से, क्योंकि लोग कर रहे हैं। लोगों को बस चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। अगर आप सही नियत से कर रहे हैं तो लोग खुद, अल्लाह ताला खुद दिलों में डालते हैं। जाइए आप खुद ही बना देते हैं। हाँ जी, आप जाइए यहाँ पर और उनकी मदद करिए। लोग, मुझे भी नहीं पता कौन कौन आते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन हमारे पास लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि ये हम करेंगे, आप बताइए कि कहाँ पर क्या करना है। 2 लड़कियों का खर्चा हम उठाएंगे जब भी आपकी मैच। और हमारे साथ बहुत टाइम से लोग जुड़ रहे हैं, मैंने उनको देखा भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बंदा है, वो हमें हर मैच में राइस कुकर्स और प्रेस वगैरह आयरन बेचता है, और मैंने अभी तक उनको देखा नहीं। ओके, सो सोशल मीडिया के थ्रू आपका हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू, हाँ, वो जुड़े हैं, पर्सन आप उनको नहीं जानते? एज पर्सन नहीं जानना, कभी देखा है। मतलब 3-4 साल से वो हमारे साथ जुड़े। वो ऑटो वाली दमन या जाए बात, मैं उनको बोलता हूँ मैं आपको देखना चाहता हूँ। बोले जरूरत नहीं है, आप करो अपना काम, अच्छा कर रहे हो, तो जहाँ पर आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली आपका देखता हूँ। इसी तरह बहुत सारे डोनर्स जुड़े हुए हैं जिनको मैंने कभी देखा नहीं, बट जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ वो खुद भेजते हैं चीजें। तो ये अल्लाह का करना है। सिंस आप मास मैरिज करते हैं, तो हम आपसे मास मैरिज के थोड़ी डिटेल बारे में जानना चाहेंगे कि हाउ डू यू जस्ट जो प्रोसेस है, या आप ये कैसे स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, और जो इसमें स्पेशली आप लड़कियों के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि लड़कियों के लिए आप किस्म का डॉरी जमा करते हैं, तो आप कैसे ये जमा करते हैं कि जो मर्द होता है, जो जिनके साथ शादी, उनके बारे में जो उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो आप कैसे देखते हैं कि नहीं ये ठीक मर्द है, वो ठीक, कैसे मैचिंग कैसे कराते हैं? जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर पूरे कश्मीर को। हमें इसीलिए बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आप मैचिंग भी करते हैं। एक्चुअली हम मैचिंग नहीं करते हैं। ओके। और छोटा थोड़ा कश्मीर ना खड़ा खेत वाला, हम जो है खर्चा सारा हम उठाते हैं। जैसे कोई लड़की आई और मतलब वो यतीम है, वो शादी का खर्चा नहीं उठा पा रही है, हम उसको बोलते हैं कि आप करो, कहाँ पर आपको कर रहे हैं, आपके घर वाले आपको कहाँ पर आपको कर रहे हैं, वो आपको देखना है, हम वो नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर कल को कुछ हो गया तो हमारे ऊपर ब्लेम आ जाएगा। अगर हमने मान लीजिए किसी का रिश्ता कर लिया, अगर वो पानवाई किया, हमें बीच में वो घसीटा जाएगा। तो ऐसे केसेस हो गए आपके इसमें? नहीं, एक दो केसेस हुए थे, इसलिए हम करते ही नहीं है। पहले से तो ये 100% इसमें चांसेस होते हैं, मियाँ बीवी के बीच में होता रहता है, बट हम नहीं चाहते हैं कि पदगजस्ती वालों का सिंह, तो इसलिए हम नहीं करते। हम दुश्मन वालों इस वालों नकड़क, अगर आपको गुजारा नहीं है हम वो करेंगे। और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, मेंबर्स हैं, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो कंटिन्यूसली देखते रहते हैं अपने गाँव में, इलाके में, कि कौन कौन लड़की है, कोई यतीम तो नहीं है, कोई ऐसी लड़की तो नहीं है जिसका रिश्ता हुआ है 5 शवरी से, मतलब रिश्ते करें मुझे सभी वो नहीं कर पा रही, बेवा है या हाँ, मतलब उनको हम बोलते हैं कि आप आइए हमारे पास। कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है, सिंपल से कोई डॉक्यूमेंट जिसे हमें ये कंफर्म हो, हाँ ये मुस्तैक है, ये नीडी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं। और 1 रुपया कहीं पे खर्चा नहीं करना। तो क्या कुछ प्रोसेस रहता है, मतलब जब मैरिज स्टार्ट होती है तो उसमें क्या कुछ आप प्रोसेस करते हैं? देखिए, प्रोसेस तो यही है, तो मोहल्ले की लेटर जो हमें तस्दीक करके कंफर्म करके दी, ये जी है औकाफ की, हाँ जी, औकाफ की लेटर होनी चाहिए। लेटर हेड पे ये जी है, मुस्तैक है, हम ये लिख के देते हैं। और इस बच्ची का जो रिश्ता हुआ इस बच्चे के साथ हुआ इस इलाके में, और हम ये कंफर्म करते हैं। और एक बंदा उसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ, और एक साइन करता है और अपना फोन नंबर डालता है। इसके साथ साथ ये चाहिए। So these are the formalities that we need to clear. हाँ, तो वो हमारे पास आते हैं। और हमारा क्या है कि हम कैश या गोल्ड नहीं देते हैं। उसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें हैं, लाइक 80 to 1 लाख तक सामान होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं एक लड़की को। साथ साथ खाने पीने का भी हम इंतजाम रखते हैं। कितने टाइम तक आप रखते हैं उनको खाने पीने का इंतजाम? वो तो लंच को हम देते हैं। और लंच जहाँ पर हम एक जगह हम मैरिज हॉल बाज़ाब्ता बुक करते हैं। मेहंदी रात, और आप मेहंदी रात भी कराते हैं? नहीं, सिर्फ मैरिज। और हम जितने भी सारे आलिम, और हमारी मैस मैरिज में एक बहुत अच्छी बात ही है, आपने कहीं पे इंडिया में नहीं देखा होगा, मे भी किसी फॉरेन कंट्री में होता होगा, मुझे नहीं पता। हम हर किसी सेक्ट का हमारे पास लोग होते हैं, लाइक शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी। हमारे पास जैसे शिया मौलवी यहाँ पर बैठा है, अहले सुन्नत मौलवी साहब बैठे हुए हैं, देवबंद के मौलवी बैठे हैं। जिसके पास निकाह पड़ा है, जो जिस सेक्ट से बिलोंग करता है, वो उसके पास जाए, वहाँ पर निकाह पड़ा है।
किसी को कोई ये नहीं है कि हम खाली इस सेक्ट को मदद करनी है, इस वहाँ पर नहीं, वहाँ पर हम इंसानियत के लिए काम करते हैं। और हमारे पास कुछ गैर मुस्लिम भी आए थे, आए थे कुछ कपल्स हमारी मदद करो, उन्होंने अपने तरीके से किया था जिस तरह से उनको करना था, बट मदद उनको यहीं से हुआ था। हमारे यहाँ मैस मैरिज में वो आए थे, उन्होंने किया था, फिर वो मंदिर में कहाँ पर उन्होंने जो है किया फिर। हेल्पिंग आपने। जी। आप मुझे बताइए कि जो मास मैरिज का ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान कोई अच्छा काम करे, बुरा काम करे, लाइक पीपल हैव टू से समथिंग, अच्छा बुरा हैव टू। तो आपने भी कई सारी ऐसी बातें सुनी होगी, क्योंकि कई सारे एनजीओ ऐसे जो चेक एंड बैलेंस से रखते हैं, पीपल हैव टू क्लेम अबाउट देम कि ये पैसा अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते। तो आपने भी कई बार ऐसा सुना होगा, तो कैसे आप इस चीज को टैकल करते हैं? देखिए, ये तो है ही, ये तो ज़रूरी बात, जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगली उठी तो हम तो उनके जूते के बराबर भी नहीं है। और ऐसे लोग खुद, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कल ही मेरे साथ हुआ था। ये लोग कुछ नहीं करते। फिर मैंने जब उस बंदे का वो निकला, वो एक बार हमारे पास आया था, उसने 6 लाख रुपीज़ हारे थे किसी गेमिंग में। कोई ऑनलाइन गेम होती है, उसने हारे थे, वो हमारे पास आया था कि मैं करता हूँ मदद। मैंने किसी को नहीं बोला, मेरे पास 6 लाख थे, तो मैं वो धीरे-धीरे करके हार गया। पहले मैंने पैसे डाले थे, मुझे पहली बार 2 बार मुझे डबल मिला था। फिर मैं डालता गया, मैंने 6 लाख उसने हारे थे। आप ही इंसाफ करें, क्या मैं उसको पैसा दे सकता हूँ? उसने गेमिंग पे किसी का पैसा है ना। अब उसको मैंने मना किया, मैंने उसको बोला, एक तो आपने जुआ खेला और ऊपर से आप एनजीओ से मदद मांग रहे हैं, और वही मुझे रोज गलत कमेंट लिखता है जब भी मैं लाइव आता हूँ। तो ऐसे लोग, या मैं जब स्टार्टिंग क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही होता है। वो तो जरूरी है ना, तब तक काम मुकम्मल नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई क्रिटिसाइज भी ना करे, ये सारी तारीफ ही करन, तो इंसान को लगेगा, तभी लगता है दैट वी आर डूइंग समथिंग, जब क्रिटिसिज्म भी आता है। हाँ जी, ये तो जरूरी है और करना होना भी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी, हजरत अली का फरमान भी है कि ये तो सारी तारीफ ही करना, समझो कहीं ना कहीं पे आपकी कमी है अगर कोई क्रिटिसाइज भी ना करे। उमर साहब, आप मुझे बताइए, जो चैलेंजेस आपने जब अपने शुरुआती दौर में जब स्टार्ट करा था, क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस करी, हर्डल्स जो, या अभी भी कुछ स्ट्रगल्स आप फेस करते होंगे, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं पर्टिकुलर जो आपको इफेक्ट करती है? देखिए, पहले तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ है वो पूरी मुतासिर हो जाती है, अपना बिजनेस जो है वो पूरा मुतासिर हो जाता है। मैंने पहले ही बोला ना कि लोग यहाँ पर बोलते हैं बहुत सारे कि ये क्यों खसा, मुझे नहीं देखते हैं कि ये कुछ कर रहे हैं समाज के लिए। आज पैसा कमाया, पहले भी बोला कि मैं 2.5 लाख, नॉट अ बिग डील। तो अभी अगर मैं खाली ऐड करूं, मेरे 2.5 लाख 3 लाख फॉलोवर है, अगर दुकान ऐड यूज कर मैं रुपए लाख कमा सकता हूँ, यूट्यूब से कमा सकता हूँ, बाकी चीज़ें से मैं कमा सकता हूँ। मैं कश्मीर आर्ट से काम करता था, मतलब यूरोप में मैं रहा हूँ। अब हमारी डिस्पोजेबल की फैक्ट्री थी अपनी, तो वो सारी चीज़ें मुतासिर हो गई, वो सारी चीज़ें छोड़ी है। ये भी लोगों को समझना चाहिए कि इसके लिए पैसा मैटर नहीं करता है। अगर पैसा ही मैटर कर रहा होता तो मैं भी बाकियों की तरह कर रहा होता, एडवर्टीजमेंट कर रहा होता, तो मैं पैसे ले रहा होता, और वहाँ से रेड वॉलिस का शांत, तो एक तो मैं दे रहा हूँ उसको, एडवर्टीजमेंट भी खुद कर रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि कर्ज ऐड, हम आपको पैसे पे करेंगे, मैं नहीं करता। मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। आपका एनजीओ जो है वो स्पॉन्सर्ड है, या आप जो एनजीओ में जो फंडिंग है ना आपको, क्या आप उससे अर्न करते हैं, या जो आपके वॉलंटियर्स है, बहुत सारे आपके पास बहुत सारे वॉलंटियर्स है, तो डू यू पे देम? नहीं, कुछ को वॉलंटियर्स को पे नहीं कर सकते। हमारे पास 500 प्लस वॉलंटियर्स हैं। वो कभी कभी अपना जो है टाइम देते हैं, जब हमें जरूरत होती है तब वो अपना सारे काम, मगर जो मेरे ऑफिस में कुल ड्राइवर्स है, जो ड्राइवर्स है, मतलब एम्बुलेंस हमारी है 2 चल रही है, जो उसके ड्राइवर्स है, ऑफिस में जो अकाउंट संभाल रहे हैं, या बाकी चीजें हैं, 5-10 एम्प्लॉय है। बट हमारा ये प्लान है कि हम 150 एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट ईयर तक हम जनरेट करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। अगर कोई पढ़े लिखे को एक जॉब मिल जाए, उसको एक अच्छी खासी सैलरी मिल जाए, मुझे लगता है कि ये बहुत एक नेक काम है। वो तो बहुत अच्छी बात है, एक तो पेमेंट भी हो रही है और सोशल कॉज के लिए काम भी कर रहे हैं। देखिए, जब मैं किसी को पेमेंट दे रहा हूँ, अभी मान लीजिए मैं किसी को सैलरी 10,000 या 20,000 दे रहा हूँ, तो मैं उससे 60,000 का काम भी ले रहा हूँ ना, वो 40,000 गरीबों में जा रहा है, जो वो बेचारा काम कर रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर जितना हमारे पास मैन पावर उतना ज्यादा हम काम कर सकते हैं, और एक तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई, इज्जत से वो कमा रहा है, और एनजीओ को भी फायदा हो रहा है, और गरीब को भी फायदा हो रहा है। तो ये चीजें है। और हमें अपने कश्मीर में, जैसे आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर इस पे भी काम करेंगे, बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं, भाई बहन है, वो डिप्रेशन में है, अगर इनको थोड़ा सा भी मुझे लगता है डिप्रेशन से निकालेंगे, ये भी एक अजीम काम है। ये है कि मैं एक एनजीओ को एक मुकाम तक पहुंचाना चाहता हूँ पहले। मुझे पता अभी काम कर सकते हैं, अभी 24/7 हम काम कर सकते हैं। अगर मेरे 10 साल 15 साल खत्म हो गए, फिर मैं इतना काम नहीं कर सकता। 5
चेंज से वहाँ बुढ़ापा आ जाता है फिर। हाँ, वो फोकस भी नहीं रह पाता। फोकस भी नहीं। पैसा तो मैंने पहले ही बोला, पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं। मैं पैसों पे फोकस नहीं कर रहा, मैं कश्मीर को कुछ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब बच्चे बात करें, जब मैं मर जाऊँ, तब बात होनी चाहिए कि उमर वानी ने कुछ हमारे कश्मीर को कुछ दिया है। बिल्कुल। ठीक है, कम से कम तुम दुआ करें, फातिह सोचें कि नहीं, उनने हमारे कश्मीर के लिए कुछ अच्छा किया। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो टीम है, कितने मेंबर्स है अभी तक उसमें, मतलब जो वॉलंटियर्स है, जो यूथ आपसे जुड़े हुए कितने हैं? ऑलमोस्ट 500 प्लस होंगे हर किसी डिस्ट्रिक्ट से। और ये चेन कैसे आपने बनाई? सोशल मीडिया थ्रू। जी, ओके। सोशल मीडिया थ्रू बनाया। और लोगों ने जो लड़के उन्होंने काम भी देखा और वो भी मुतासिर हुए। उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि मोस्टली यूथ क्या होता है, वो फ्री में काम तो करता नहीं, कोई भी फ्री में काम नहीं, मगर आप बोल रहे कि आप पे नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी यू हैव अ चेन ऑफ 500, सो हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं, देखिए कंटिन्यूसली उनको काम नहीं रहता, वो अपने अपने जैसे हमारे साइड। हाँ जी, जब जैसे हमारी टीम साउथ कश्मीर में सबसे बड़ी टीम है हमारी। ओके। वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, कभी हमें जैसे रमजान में हमें जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, रोस्टर बनाते हैं। आज 3 लड़कों को 3 दिन के लिए भेजा फ्री में, वो 3 दिन के लिए आते हैं। जी। जैसे हमारा कोई भी मैस मैरिज होती है तो वो एक रोस्टर बनता है, आज कौन कौन फ्री है वो जाएगा मैस मैरिज में, वहाँ पर काम करेगा। तो इसीलिए इसी तरह हमारा ये जो है प्रोसेस होता है। जो बाकी जो जिनको हम सैलरी देते हैं वो तो करते ही करते हैं, वो तो स्टाफ है। जी जी, वो तो स्टाफ। एक मैसेज आप जो यूथ को या सोशल या सोसाइटी को देना चाहते हैं, क्या रहेगी आपकी? देखिए, मेरी एक ही मैसेज है कि ड्रग से दूर रहे। ये एक ऐसी चीज़ है कि एक घर तबाह हो जाता है, पूरा एक खानदान तबाह हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे कि एक लड़का ड्रग्स कर रहा है, उसकी बहन उनके साथ कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, इफेक्ट हो जाता है पूरा उनके खानदान। माँ बाप के साथ कोई रिश्तेदार रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये एक इंसान नहीं होता, ये पूरा खानदान जो इन्वॉल्व हो जाता है। जी। इससे दूर रहिए। हम उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप देखें तो ये मतलब कितनी बर्बादी हम कर रहे हैं। हमारे कश्मीर में भी पीक पे ड्रग्स है। बिल्कुल। ठीक है, हमारी बहनें भाई सब लगे हुए हैं ड्रग्स में। ये चीज़ें छोड़े। अगर आप मुझे बहुत कुछ मैं इनसे मिलता रहता हूँ जो ये लेते हैं। मैं डाइटिशियन सेंटर्स भी जाता रहता हूँ, तो कुछ लड़कों ने मुझे बताया कि हम छोड़ना चाहते हैं मगर ये नहीं छोड़ रहा, हमें लगता है कि हम मर जाएंगे। मैंने उनको एक ही बात बोली कि अगर आप मर भी जाएंगे, कम से कम मुझे लगता है कि आप शहीद मरेंगे। छोड़ दीजिए, कोई बात, अगर मर भी गए तो मर जाओ, मगर दोबारा मत करो, क्योंकि आपका खानदान इफेक्ट हो रहा है। अगर आप इज्जत की मौत मरोगे तो वो ठीक है। सो आर यू सेटिस्फाइड अभी? बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। मिलते हैं आपसे एक और शुमारे में एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।